सुस्वागत है आप सभी का DLS न्यूज के ऊपर। जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 24 अप्रैल 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे अपन इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज बुलेटिन पर नजर डालेंगे। मोदी सरकार की तरफ से दोस्तों लॉकडाउन के दौरान 5 और बड़े फैसले लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए भी अच्छी खबर है। अगर आपने बीमा पॉलिसी करा रखी तो भी आपके लिए एक गुड न्यूज है। और साथ ही दोस्तों देश और दुनिया भर में चल रही उस बीमारी को लेकर भी, चीनी वायरस को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें अपडेट है। जानेंगे एक एक करके तमाम अपडेट्स को इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट की सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो अच्छी खबर आप देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच ही सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक तोहफा दिया और एक सर्विस को फ्री कर दिया। जी हाँ, तो दरअसल आपको बता दें पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके भी ये बात की जानकारी दी है। दोस्तों अब आप PNB से हर दिन 50,000 रुपए के तक का IMPS करोगे या नेट बैंकिंग किसी भी तरह का मोबाइल बैंकिंग ट्रांजेक्शन करोगे ना, तो आपको 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। IMPS पर लगने वाले चार्ज को PNB ने पूरी तरह से खत्म कर दिया इस लिमिट तक। इससे पहले 5 रुपए प्लस GST देना पड़ता था, तो अब ये बिल्कुल फ्री रहेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को आदेश दिया है कि मजदूरों और छात्रों से ना लें 1 महीने का किराया, क्योंकि अभी दोस्तों देश में संकट की घड़ी चल रही है और लॉकडाउन घोषित है। अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए एक सख्त आदेश जारी कर दिया। इतने दिन तो दोस्तों सरकार सिर्फ रिक्वेस्ट अपील कर रही थी, लेकिन अब ये आदेश है और इसलिए मकान मालिक 1 महीने का किराया नहीं मांग सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई मकान मालिक मजदूरों को या छात्रों को घर खाली करने का दबाव डालता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत। ये अच्छा फैसला है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें किसानों और कारोबारियों के लिए भी बड़ा फैसला आने की संभावना है। दोपहर 12 बजे ये मीटिंग शुरू होने जा रही है और ऐसे में इस मीटिंग को लेकर लाइव वीडियो अपडेट न्यूज हाइलाइट्स इस मीटिंग के जो भी महत्वपूर्ण रहेंगे वो आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगे, तो जरूर आप चैनल पर जाकर के चेक कीजिएगा। चलिए सारी फिलहाल दोस्तों अपन आगे बढ़े अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि चांद का हुआ दीदार। भारत के कुछ हिस्सों में आज से ही रमजान शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको पता होगा मुस्लिम भाइयों की ये सिस्टम रहता है कि अगर चांद दिख जाता एक दिन पहले तो फिर इस समय में आज से ही मतलब रमजान शुरू हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे में भारत के कुछ हिस्सों में ये चांद दिख चुका है और आज से ही भारत के कई जगहों में कई राज्यों में रमजान शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल है दोस्तों केरल में चांद का दीदार हो चुका है। ANI के ट्वीट के मुताबिक कर्नाटक के उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में गुरुवार शाम को चांद दिख चुका है और चांद दिखने के बाद आज से यानी 24 अप्रैल से रोजा शुरू हो जाएंगे। रमजान का त्योहार जो मुस्लिम भाई लोग मनाते हैं वो आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन सभी मुस्लिम भाइयों से दोस्तों रिक्वेस्ट और अपील है सरकार की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि आप अपने त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा। लेकिन अभी जो देश में ये परिस्थितियां और बीमारी का माहौल चल रहा है ना, इसके कुछ दिशा निर्देशों को पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें, एक साथ ज्यादा भीड़ में इकट्ठे ना हो। इसके अलावा जहां तक हो सके घरों में ही रहकर इबादत करें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा दोस्तों कि सरकार ने जुलाई 2021 तक सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाने का फैसला किया। जी हाँ, तो लॉकडाउन के कारण देश में जो स्थितियां बनी इसी को लेकर सरकार ने फैसला लिया और जुलाई 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता DA वगैरह में बढ़ोतरी नहीं होगी। कैबिनेट में महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी करने का फैसला किया था, लेकिन अब इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलने वाला है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि आम आदमी को एक बड़ी राहत मिली है। अब दोस्तों किस्तों में बीमा प्रीमियम का भुगतान हो सकेगा। जी हाँ, IRDA यानी कि भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर दिया सभी बीमा कंपनियों के लिए कि अब बीमा पॉलिसी धारक जो है ना वो एक साथ किस्त देने में अगर कैपेबल नहीं है तो वो अब किस्तों में किस्त दे सकते हैं। मतलब बीमा प्रीमियम की राशि भी और किस्तों में दे सकते हैं। यानी कि अगर 6 महीने के आप 6,000 रुपए जमा करवाते हो तो एक साथ 6,000 नहीं बल्कि आप महीने के 1,000 जमा करवा सकते हैं। इस तरह का सिस्टम अब आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में मिलने लग जाएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि रमजान शुरू होने से पहले दोस्तों दुबई में देखिए गवर्नमेंट ने कितने अच्छे सख्त कानून लागू किए हैं। 10 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी है। रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है और इस्लामिक देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसी बीच दोस्तों दुबई सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी होगा, एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ने पर भी रोक है। घर पर रहने वाले लोग घर में ही एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, बाहर निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा। ये कुछ रूल्स लागू किए गए दोस्तों दुबई कंट्री के अंदर। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आप देख पा रहे होंगे घर खरीदारों को LIC कंपनी की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है। होम लोन की ब्याज दर में कटौती हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है ना उसने अपने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। सिविल स्कोर 800 या उससे अधिक होने पर 7.5% सालाना ब्याज दर पर ही लोन दिया जाएगा, जो कि पहले 8.10% था तो उसको अब 7.5% कर दिया। यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के जरिए अगर अब आप घर पर लोन वगैरह
लेते हो तो आपको महीने की किस्त कम चुकानी पड़ेगी और रेटें भी कम रहेगी, ब्याज भी कम चुकाना पड़ेगा। साथ ही अगला अपडेट है कि दोस्तों क्या 3 मई तक टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सभी मोबाइल यूजर को इंटरनेट फ्री में दिया है। ऐसी अफवाहें और सोशल मीडिया पर आपने खबरें चर्चाएं देखी होगी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप वगैरह पर इस तरह का एक मैसेज वायरल हो रहा है। तो इसको लेकर दोस्तों सरकार ने फैक्ट चेक करके बात की जानकारी दी है कि भारतीय दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल यूजर को 3 मई तक इंटरनेट देने का कोई भी ऐलान नहीं किया, और इसलिए आप फ्री इंटरनेट के चक्कर में किसी लिंक वगैरह पर क्लिक ना करें, अदरवाइज आप और बैंकिंग फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि इस बीमारी के संकट के मौके में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI दे रहा है घर बैठे 4 स्टेप में इमरजेंसी लोन लेने की सुविधा। जी हाँ, अभी दोस्तों आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है और अगर आप बैंकों के चक्कर लगा करके लोन नहीं लेना चाहते ना, फिर भी घर बैठे अगर आप लोन इश्यू करवाना चाहते हैं तो SBI आपको एक अच्छी सुविधा दे रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के योनो ऐप के जरिए क्विक इमरजेंसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 24/7 कभी भी आप अपने मोबाइल के जरिए इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ स्टेप्स भी यहाँ दी हुई है, तो जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि रामायण और महाभारत के बाद दूरदर्शन ने अपने दर्शकों को एक और गुड न्यूज दी है। जय श्री कृष्णा कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, तो बहुत जल्द आप दूरदर्शन के ऊपर श्री कृष्णा भी देख पाओगे। ये धार्मिक सीरियल है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की इस संकट के बीच अगले महीने WHO में लीडर की भूमिका भारत निभाने जा रहा है। अगले महीने दोस्तों भारत जो है ना वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में बतौर लीडर की अहम भूमिका निभाएगा। यह मौका होगा WHO के वार्षिक सम्मेलन का। तो ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात होगी दोस्तों कि पूरी दुनिया के हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भारत हेड रह करके फिर लीड करेगा। तो हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं, इंडियंस होने के नाते दिल से इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट से दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी काम की खबरें भी लाते रहते हैं। लाइक कर दिया तो अच्छी बात है। मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि केरल सरकार ने दोस्तों मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने का आदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार ने मई से लेकर सितंबर महीने के बीच 5 किस्तों में सभी सरकारी कर्मचारियों की एक महीने की सैलरी काटने का फैसला किया। इससे पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार की ओर से भी सांसदों, मंत्रियों और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तनख्वाह में 30% की कटौती की गई थी, ताकि दोस्तों अभी जो देश में संकट की घड़ी चल रही है इसमें गरीबों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसीलिए ये नौकरी पेशा वाले अमीर लोगों की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट सरकार स्कीमों के जरिए गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। चलिए अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों देश और दुनिया भर में अभी जो ये बीमारी चल रही है इसके आंकड़ों पर। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे हमारे भारत देश में दोस्तों 686 लोग टोटल इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं भारत से। वहीं भारत में इससे संक्रमित लोगों का टोटल आंकड़ा दोस्तों 21,700 पहुंच चुका है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 1409 ऐसे नए केस देखे गए हैं। अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। दूसरे देशों से हालात बेहतर हैं, ये कहना है सरकार का। तो आप प्लीज लॉकडाउन का पालन दिल से और ईमानदारी से करते रहें, तो स्थितियां बहुत जल्द सामान्य और बेहतर हो जाएगी। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की 61 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में टोटल इसकी संख्या 1510 हो चुकी है। 80 पत्रकारों की जांच भी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि झारखंड में बिगड़े हालात, 24 घंटों में 8 नए मामले देखे गए दोस्तों। अब तक टोटल झारखंड में 54 संख्या हो चुकी है। साथ ही एक और अपडेट देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश इंदौर में जो हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं ना, वहाँ टोटल अब तक 945 पॉजिटिव केस देखे गए हैं। और इसके अलावा 1687 टोटल मध्य प्रदेश राज्य में संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। और एक अपडेट देख सकते हैं कि मुंबई के धारावी में भी 25 नए केस देखे गए हैं। एक और शख्स ने मुंबई से अलविदा कह दिया। और एक अपडेट देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 24 घंटों में दोस्तों इसके 778 नए केस देखे गए और 14 लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। अकेले दोस्तों मुंबई के अंदर टोटल 522 केस हो चुके हैं और कुल आंकड़ा 6427 तक पहुंच चुका है। साथ ही और एक अपडेट देख सकते हैं कि दर्जन देशों ने भारत से खरीदी थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की दवाई। करोड़ों रुपए की दवाइयां दोस्तों भारत ने मदद के तौर पर इस मुश्किल की घड़ी में दी है। इससे पता चलता है कि भारत आखिर कितना दयाशील देश है और ये दुनिया को भी बात समझ में आ चुकी है। अब चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की अमेरिका में दोस्तों पिछले 24 घंटों में 1738 लोग जो है वो बाय बाय कह चुके हैं इस दुनिया को। वहीं आंकड़ा 46,000 के पार पहुंच चुका है टोटल अमेरिका देश से इस दुनिया को अलविदा कहने वाले लोगों का। इसके अलावा दोस्तों टोटल तो 8.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की संख्या अमेरिका में इस बीमारी से संक्रमितों की पहुंच चुकी है। और साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के तहत आप देख सकते हैं दोस्तों की अगले 24 घंटों के दौरान भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जी हां, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, केरल, दक्षिण कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ जगहों पर भी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान के कई स्थानों पर बारिश होने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी है अगले 24 घंटों के दौरान। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों हैदराबाद में मोबाइल टेस्टिंग लैब खुल चुकी है। DRDO ने इस बीमारी की जांच के लिए एक नया स्टेशन भी खोल दिया। यहाँ पर अच्छी बात है, हैदराबाद के रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था जो है DRDO, उसने इसको लेकर एक टेस्टिंग लैब तैयार किया है। साथ ही अगला अपडेट है कि कच्चे तेल में भारी गिरावट के बावजूद दोस्तों हमारे भारत के इन 2 राज्यों में 6 रुपए तक पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और इसके पीछे वजह दोस्तों अभी जो देश और दुनिया में ये महामारी चल रही है यही है। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद असम और मेघालय
मेघालय, इन दो राज्यों की सरकारों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया। ये सरकार इस बीमारी के द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स बढ़ा रही है। असम में अभी पेट्रोल का भाव 71 से बढ़कर सीधा 77 रुपए कुछ पैसे पहुंच चुका है, वहीं डीजल 65 से सीधा 70 पहुंच चुका है और ये नई रेटें दोस्तों आज आधी रात से लागू हो चुकी है। इसके अलावा मेघालय में भी पेट्रोल का भाव 74 कुछ पैसे और डीजल 67 कुछ पैसे पहुंच चुका है। चलिए साथ ही फिलहाल अगला अपडेट आ रहा है कि इस बीमारी को लेकर देख सकते हैं कि सिलेंडर वाला आएगा तो 4 बातें भी सुनाएगा, ध्यान से सुनना। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री जो है ना धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इस तरह की एक मुहिम चलाई है कि अब आपके घर पर जो गैस सिलेंडर की डिलीवरी वाला बॉय आएगा ना, वो आपको 4 बातें काम की बताकर जाएगा। वो बातें ये होगी कि आप इस बीमारी से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाएं, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करें, हाथों की सफाई पर खास ध्यान दें, हाथों को साबुन से धोएं अगर घर से बाहर से आते हैं तो। इसके अलावा सबसे जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। तो इन बातों को आप अपनी जिंदगी में भी उतारें, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ इस कान से इस कान में, है ना। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि इंडिगो कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। कंपनी ने सैलरी काटने का फैसला जो था वो वापस ले लिया। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा पीएम मोदी जी ने अपील भी की थी कि प्राइवेट कंपनियां जो है ना वो अपने कर्मचारियों की सैलरी ना काटें। अभी जो देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है इस दौरान भी, तो शायद उसी का असर पड़ा और इंडिगो कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सैलरी काटने का फैसला वापस ले लिया। अब कर्मचारियों की सैलरी नहीं कटेगी। इससे रिलेटेड 2 और अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें और एक अपडेट आप देख पा रहे कि केंद्र सरकार के लॉकडाउन में पूरा वेतन देने के आदेश को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाना, उसमें किसी ने एक याचिका लगाई है और याचिका लगाई किसने, लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन ने ये याचिका लगाई और कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट कानून के तहत केंद्र सरकार द्वारा निजी प्रतिष्ठानों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी करना गलत है। इससे अधिकारों का हनन होता है और इस आदेश को वापस लें। अब देखना ये होगा दोस्तों कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देता है। हम आपको बताएंगे जरूर डीएलएस न्यूज के माध्यम से जब भी अपडेट आएगा। तो फिलहाल दोस्तों अपन बात करें अगली नेक्स्ट खबर की, तो देख पा रहे कि अगर किसी कंपनी में इस बीमारी से संबंधित पॉजिटिव आदमी मिलता है ना, तो कंपनी पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। ये सरकार की तरफ से क्लियरिफिकेशन किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से कहा गया है कि ऐसा कोई भी कंपनी पर सख्त कानून नहीं होगा। और साथ ही अगला अपडेट है कि जर्मनी में अब शुरू होगा इस बीमारी को लेकर वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। पिफिजर और दोस्तों बायोनटेक जो है ये मिलकर के ह्यूमन ट्रायल करने जा रही है मानव पर, और बस भगवान ईश्वर करे जल्द से जल्द इसका वैक्सीन टीका मिल जाए तो मानव जाति के लिए अच्छा होगा। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि सरकार दोस्तों एक टेलीफोनिक सर्वे भी करवा रही है। हमने आपको कल भी बताया था, लेकिन आप में से फिर से भाई लोगों ने पूछा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आजकल आपकी मोबाइल पर 1921 नंबर से फोन आ सकता है, जिसमें आपसे सर्वे पूछा जाएगा कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं या नहीं है, आपके लक्षण क्या है, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है या नहीं है। तो जो भी सही ऑप्शन हो वही आपको 1 दबाना, 2 दबाना, जो भी आपको कहती है ना मशीन वो आपको दबाना है और इस सर्वे में हिस्सा लेना आपको, ठीक है। सरकार इस तरह का सर्वे करवा रही है अलग अलग जनों के फोन करके। हो सकता है आपको कॉल आ चुका हो या नहीं आया तो आ भी सकता है, ठीक है। अगला अपडेट है दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से भी एक आदेश जारी कर दिया गया। बिहार राज्य में अब मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है और अगर आप इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो आप पर सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। ये अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि राजस्थान सरकार जो है वो कोबास 8800 मशीनें खरीदने जा रही है, जिससे कि इस बीमारी की जांच में और तेजी आएगी। ये राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बातें बताई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 10,000 जांच प्रतिदिन करने की सोच की ओर राजस्थान तेजी से बढ़ रहा है और इसलिए सरकार का यह फैसला है। साथ ही अगला अपडेट है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों में 1 मई से लेकर 7 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित हो चुकी हैं। लॉकडाउन के कारण कैलेंडर को बदला गया। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि ग्रीस जो कंट्री है ना, वहां पर भी दोस्तों लॉकडाउन को 4 मई तक बढ़ा दिया गया। वहीं तुर्की ने ब्रिटेन को पीपीई की मदद से सबको चौंका दिया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स चले कुछ। और अगली खबर आप देख सकते हैं कि दोस्तों 33 करोड़ लोगों के खातों में सरकार ने जमा किए 31,235 करोड़ रुपए। किन किन को इसका फायदा मिला, तो जनधन खाता धारकों को, इसके अलावा किसानों को भी, बुजुर्गों व महिलाओं को पेंशन के रूप में भी। इस तरह से टोटल 33 करोड़ लोगों के खातों में सरकार ने अभी इस लॉकडाउन के दौरान 31,235 करोड़ रुपए डाल दिए। इसके एनालिसिस भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किन किन लोगों को क्या रेट से अलग अलग हिसाब से स्कीमों का फायदा मिला। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों टोयोटा ने लॉन्च की कॉम्पैक्ट एसयूवी यारिस क्रॉस है। दमदार हाइब्रिड इंजन इसमें दिया हुआ है, एसयूवी है। हालांकि दोस्तों अभी ये भारत में लॉन्च नहीं हुई है, देखते हैं कब तक होती है। अच्छा, इसके अलावा अगला अपडेट देख सकते हैं कि सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अब इस कानून में बदलाव करने का फैसला लिया गया। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां उनके लिए सरकार ने राहत भरी खबर दी है। और दरअसल वो ये दोस्तों की कंपनियों को 6 महीने तक दिवालिया घोषित होने से राहत मिलेगी। अगर कंपनी अपना लोन वगैरह नहीं चुका पाती तो भी सरकार ने इसके लिए आईबीसी यानी कि इंसोलेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में भी संशोधन कर दिया। तो ये अच्छी बात है और इससे फायदा ये भी होगा दोस्तों की बैंक अगर लोन देते हैं कंपनियों को और कंपनियां 6 महीने तक नहीं भी चुका पाती तो दिवाली वगैरह घोषित नहीं होगी। इससे लोगों को रोजगार मिलते रहेंगे, एमएसएमई वगैरह सेक्टर को भी फायदा होगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिर से होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों की अभी हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम क्या है। आरबीआई के गवर्नर का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। और आप कोई भी सरप्राइज तोहफा गिफ्ट जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए
कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहें, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।